कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज पति की पूजा हो रही है, तो क्या करें। अब देखिए आप जिस रास्ते चलिएगा हम उस रास्ते आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इस रास्ते चलिएगा तो हम इस रास्ते भी पहुंच जाएंगे। परम पति जगतपति भगवान कृष्ण की जय हो। है पति की पूजा करनी है ना, तो जगतपति की कर लीजिए, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं हमको संदर्भ में हमको अपना जीवन संबंध भी निभाना है सबसे, परंतु परम पति की पूजा पहले होनी चाहिए ना। परम है, परम जगतपति है ना, जगत जगत तो पहले होनी चाहिए ना, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कीजिए जिसको जो करना है करे। हैं आप यहाँ पे आइएगा तो एक ही आंसर पाइएगा, कष्टों से मुक्ति, प्रेम से युक्ति, है ना। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। अभी कुछ लोग कम ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं। और आज देखिए क्या है, आप लोगों को परमिशन तब भी ले लेना चाहिए, इट्स ओके। मैसेज कर देना चाहिए, इट्स ओके, है ना, इट्स ओके, ठीक है। अगर नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, कोई स्थिति है, कोई बात है, ठीक है। परंतु अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो सुनना चाहिए, ठीक है। परंतु चलिए, कुछ लोग जिज्ञासा नहीं पूछते हैं, है ना। मेरा रिक्वेस्ट यही है, जिज्ञासा पूछ लिया कीजिए। देखिए जिज्ञासा पूछिएगा तो कष्टों में नहीं भरिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। चलिए आज एक प्रश्न से ही शुरुआत करते हैं। जो प्रश्न मेरे सामने लाया गया वही प्रश्न आपके सामने ले आते हैं। अभी सपोज कीजिए, गुरु तो बड़ा डिफिकल्ट काम बोल देते हैं, है ना, बोल देते हैं ना। हम लोगों को करने में बड़ा डिफिकल्टी होता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर विपरीत परिस्थिति हो और हम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो हम कृष्णा से इस तरीके से तो प्रेयर कर सकते हैं, कृष्णा इफ यू सो विश, कृष्णा अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे ये प्रदान कर दीजिए, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं। तो क्या गुरु ने जो कार्य दिया है हम उसके लिए भगवान से प्रे नहीं कर सकते? यस या नो? भगवान से प्रे नहीं कर सकते कि भगवान आपकी इच्छा हो तो मुझे इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि हम गुरु द्वारा दिया गया कार्य पूरा करें?
यस नो? हरे कृष्णा। यस नो? क्या हम गुरु अगर हमें कोई कार्य दे दे तो हम कृष्णा से ये इच्छा नहीं कर सकते, ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते क्या? कृष्णा, अगर आपकी इच्छा हो तो मेरे को ये शक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं कार्य कर पाऊं, गुरु ने जो हमें कार्य दिया है वो मैं कार्य कर पाऊं। यस नो? हरे कृष्णा। मैं इसीलिए बोलता हूँ सबको जिज्ञासा पूछा कीजिए। सबको ही देखिए क्या है, क्या है समझिए बात को। बाकी लोग सबको आंसर कीजिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, मैं सुनना चाह रहा हूँ। वाई एन जल्दी से कुछ तो लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए, एन लिख दीजिए, है ना? गुरु हमें कोई कार्य दिए हैं, हमसे नहीं हो पा रहा, डिफिकल्ट है, हम भगवान से कृपा नहीं मांग सकते। भगवान हमको, अगर आपकी इच्छा हो तो हमको ये कृपा कर दीजिए ताकि हम गुरु का ये कार्य कर दें। बाकी लोग यस नो? यस? और कोई? यस? इसीलिए बोलते हैं जिज्ञासा पूछ लिया कीजिए, ठीक है? नहीं, सारे उत्तर गलत है, सारे उत्तर गलत है। आशी ने नो अंतिम में लिख दिया, इट्स ओके, गुड। अगर गुरु हमें कोई कार्य देते हैं तो शक्ति कौन देता है? शक्ति कौन देता है? कौन देता है? स्वयं गुरु ही देते हैं। प्लीज समझिए, गुरु एम्पावर्ड होते हैं, वो हमें कोई ऐसा कार्य नहीं देंगे जो हम कर नहीं पाएंगे। अगर गुरु हमें कोई कार्य दे रहे हैं तो स्वयं गुरु ही शक्ति देते हैं। मैं आपको एक सरल सा बात बताता हूं। आप सभी कृष्णा देते हैं, अच्छा हरे कृष्णा सभी को, ओके कृष्ण। आप सभी पहले भी कृष्णा के बारे में जान रहे थे। इनफैक्ट बहुत लोगों ने भगवत गीता पहले भी समझने का प्रयास किया था ना? नहीं, ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का अगर नहीं भी पढ़ा हो तो बाकी तो पढ़ा था, समझने का प्रयास तो किया था, कोशिश तो किया था। गुरु ने बुक दिया, कृपा किसने किया कि आप समझ पाए? ये कृपा किसने किया? गुरु ने तो आपको शास्त्र दे दिया, ओके ठीक है, परंतु ये कृपा किसने की कि आप गुरु की बातों को समझ पाए? ये कृपा किसने की? समझ आ रहा है सभी को? क्वेश्चन समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने हमें भगवत गीता एज इट इज दे दी, ओके, बहुत अच्छा किया, इससे ज्यादा कृपा नहीं कर सकते थे, ओके। परंतु ये भगवत गीता एज इट इज समझने की शक्ति किसने दी? कृष्णा ने। कृष्णा ने तो पहले से ही शक्ति दी हुई थी। कृष्णा ने तो हमेशा शक्ति दी हुई थी, कभी ऐसा था कि शक्ति नहीं दी हुई थी? हमेशा दी हुई थी। समझ में आ रहा है सभी को? नहीं समझ में आ रहा? डिफिकल्ट हो रहा? गुरु कार्य देते हैं, गुरु ही क्षमता भी देते हैं। मालूम है क्या? आप अन्यथा मत लीजिएगा ये, अब आप समझिए, मैं 100% कंपैरिजन नहीं कर रहा, परंतु आपको अभी समझ में आएगा, मैं उसलिए आपको उस रास्ते ले जाना चाह रहा हूं, ठीक? फिर से मैं बोल रहा हूं 100% कंपैरिजन नहीं। अब सपोज कीजिए एक बच्चा है, ठीक है, माँ पिता दोनों ही बच्चे से कलयुग का प्रेम नहीं करते, सतयुग का प्रेम करते हैं, ठीक है। सही में माँ भी माँ है, पिता भी पिता की तरह कार्य कर रहे हैं, सतयुग की तरह प्रेम भी हो रहा है, ओके ठीक। अभी माँ बच्चे को कोई कार्य दे दे, ठीक है, माँ बच्चे को बोले कि बच्चा, बेटा बेटी तुम ये काम कर दो, ठीक है, ठीक है। अब अगर बच्चा जाकर के पिताजी को बोले कि मैया मैया ने तो मेरे को ये काम दे दिया है, पिताजी पता नहीं कैसा काम दे दिया, हमसे हो ही नहीं रहा। प्लीज समझिए, इज इट नॉट कंप्लेनिंग? क्या ये कंप्लेन करना नहीं है? अगर माता ने कार्य दिया है, पिताजी के पास जाकर के बोल रहे हैं कि पिताजी देखिए ना कैसा काम दे दिया, हमसे नहीं हो रहा, या माता ने हमको कुछ काम दिया, हमसे नहीं हो रहा,
ये कंप्लेन करना नहीं है क्या? समझ में आ रहा है सभी को? इज इट वेरी इजी, डिफिकल्ट? प्लीज साफ साफ बोल दिया कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, साफ साफ बोलिए। माता ने कार्य दिया है तो माता क्षमता देख करके दी होगी ना। माता ने आपको कार्य दिया तो माता क्षमता देख करके दी होगी। हाँ ठीक है, अगर माता अवेलेबल नहीं है और माता ने काम दे दिया तो आप पिताजी से जाकर के पूछ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु माता ने काम दिया, आप चला करके पिताजी के पास जा रहे हैं और बोल रहे पता नहीं माता जी ने क्या काम दिया, हमको समझ में नहीं आ रहा, तो ये तो कंप्लेन करना होगा ना। प्लीज समझिए इस बात को, अगर गुरु ने कोई भी बात बोली है तो शक्ति भी वही प्रदान कर देते हैं। गुरु अगर आपको कोई कार्य दे रहे हैं तो शक्ति भी वही प्रदान कर दी है। अब आप सशक्त हो चुके हैं, अब आप वो कार्य कर सकते हैं। हमको कृष्णा के पास जाकर के रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है और हमको नहीं करना चाहिए। हम भगवान कृष्ण के सेवक हैं, कोई स्वामी नहीं है। हम क्यों रिक्वेस्ट करेंगे भगवान हमको शक्ति दे दीजिए? ये जो इफ यू सो विश है, अगर आपकी इच्छा हो तो, वो बहुत विपरीत परिस्थितियों के लिए। गुरु तो हमेशा हमको इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, हर दिन हमको 4 इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब ये भी करना, अब ये भी करना, अब ये भी करना, अब ये भी करना। अब हर बार जाकर के कृष्णा के पास जाकर के गिड़गिड़ाते लग जाएं कि कृष्णा हमको क्षमता दे दीजिए, हमको शक्ति दे दीजिए। अरे गुरु ने आपको बताया है, ये बात आप लोगों को याद होगा। एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का एक बहुत अमेजिंग वर्ड है, याद होगा आपको वो कॉन्वर्सेशन। हाँ, पुराने डिवोटीज को मालूम होगा, नए डिवोटीज एक बार जानिए। क्या हुआ था, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद अपने गॉड ब्रदर के साथ थे, गुरु भाई के साथ थे, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो उनके गुरु महाराज थे, उन्हीं के शिष्य, 2 शिष्य, एक तो एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद और एक उनके साथी, दोनों साथ में थे। तो श्रील प्रभुपाद कुछ गुरु महाराज के लिए काम करना चाह रहे थे, कुछ गुरु महाराज के लिए काम करना चाह रहे थे। आप सोचिए कितना स्ट्रांग है ये, बहुत बहुत स्ट्रांग बात है। तो श्रील प्रभुपाद को बोला जाता है, उनके, मैं क्या बोलूं, गुरु भाई ही बोलते हैं उनको, और कुछ नहीं बोलते। साथ में जो शिष्य हैं, साथी शिष्य हैं, एक ही पिता के शिष्य हैं, तो इसीलिए भाई हो गए, इसीलिए बोलते गुरु भाई। एक ही गुरु के दोनों भाई हैं, है ना, क्योंकि दोनों बेटे। तो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के गुरु भाई बोलते हैं कि चलिए एक काम करते हैं, समाधि पे चलते हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा स्वीकार करते हैं। आपको ये काम करना है, डिफिकल्ट काम है, तो कृपा स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद मालूम है क्या बोलते हैं? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं मेरे पास पहले से ही ऑर्डर है, मेरे पास पहले से ही ऑर्डर है, मेरे पास पहले से ही उनके वर्ड्स हैं, हमको समाधि पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं। समझ आ रहा है? जब गुरु की आज्ञा है वो ही सब कुछ, तो कोई ऐसा संशय मत लाइए कि गुरु ने आज्ञा दी है, हमसे हो सकता है पालन हो या ना हो। आपको भूला गया तो आप कर सकते हो, करना नहीं चाहते वो आपका ध्येय है, आपका मत है, वो आपका इंडिपेंडेंट फ्री विल है। नहीं करना चाहते वो आप नहीं करना चाहते, परंतु गुरु ने अगर बोला है तो आप कर सकते हो। गुरु ने बोला है तो क्षमता भी वही प्रदान कर दी है, दे दी, शक्ति मिल गई आपको। ठीक है, समझ आया? तो गुरु कोई भी आज्ञा दे रहे हैं तो शक्ति वही दे रहा है। गुरु ने अगर ऑर्डर दिया तो शक्ति भी वही दे चुके हैं। श्रील प्रभुपाद यही बताए थे, अगर ऑर्डर दिया तो शक्ति तो दे दिया, हमको काम करना है। हमारा क्या कार्य है? हमको काम करना है। ठीक है, तो गुरु की आज्ञा अगर कोई मिली है, कोई प्राप्त है, कोई क्लियर है, तो उसके लिए फिर कृष्णा के पास जाकर के रिक्वेस्ट करना ये ठीक नहीं है ना, ये ठीक नहीं है। फिर आपका गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगा, गुरु की वाणी के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगा, क्योंकि फिर तो गुरु कुछ भी बोलेंगे हम तो जाएंगे कृष्णा के पास।
आपको क्या लग रहा है गुरु कृपा प्राप्त नहीं है? गुरु कुछ भी अनर्गल बातें बोल देते हैं या ऐसा बात बोलते हैं जो आप पालन नहीं कर पाए? ऐसा होता है क्या? जो भी बोला गया सब पालन कर सकते हैं। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने जितने इंस्ट्रक्शन दिए सब पालन कर, यही तो हम लोग करते हैं। कृष्णा भगवान कृष्ण की बातें कोई सुनना क्यों नहीं चाहता? आप समझिए क्यों नहीं सुनना चाहता? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कुछ बातें पालन कर सकते, कुछ नहीं कर पाएंगे। लोगों को यही लगता है ना, जन सामान्य को यही लगता है ना, नहीं तो सब कोई भगवत गीता सुन लेगा, सब कोई आज्ञा अनुसार चल लेगा। उनको क्या लगता है कुछ तो पालन कर सकते, कुछ तो नहीं कर पाएंगे। यही तो अश्रद्धा है, यही तो गुरु के प्रति भी दिखा रहे। फिर पहले कृष्णा से किया करते थे कि भगवत गीता की बातों का पालन नहीं करेंगे, कुछ बातों का कर सकते हैं, थोड़ा सा कर लेंगे, इतना कर लेंगे, उतना कर लेंगे। अब गुरु के साथ वही कर, ठीक है? तो गुरु अगर कुछ बोल रहे हैं तो पालन करना है। बोला गया है कीजिए, बोला गया है कीजिए, बोला गया है कीजिए, जीवन सार्थक। इज दिस वेरी क्लियर? समझ में आया? हाँ ठीक है, अगर नहीं, इतना आसान नहीं होगा। जब आप शुद्धता के मार्ग पे चलेंगे तो इतना आसान नहीं होगा। कीजिए, परंतु आप प्रयास कीजिए, चलिए आगे बढ़िए। बोला गया ना चलने तो चलिए, बोला गया ना करने तो कीजिए। अब कोई बोले कि हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा। अश्रद्धालु प्रकट नहीं होते, सिंपल। कृष्णा साहब सब बोले अश्रद्धालु रहोगे प्रकट नहीं होंगे। गुरु ने बोला है ना, करो। और सबको यही अनुभव किया होगा। मैं आज किन्हीं को बता रहा था कि आप लोग जब भी कितने भी कष्टों में होते हैं, आप क्लास में जब हरे कृष्ण महामंत्र सुनते हैं, जब कृष्णा की वाणी सुनते हैं, तो सारे दर्द समाप्त हो जाते हैं। ये मालूम है कब तक होता है? जब तक इस बात में श्रद्धा होती है कि गुरु हमारे सारे कष्टों को हर लेंगे, बस तभी तक होता है। जिस दिन हमको ये डाउट आने लग गया ना कि हर भी सकते हैं कि नहीं हर सकते, उस दिन दवाई काम करेगी नहीं। अश्रद्धालु को कृष्णा का ज्ञान प्रकट नहीं होगा। कृष्णा का ज्ञान प्रकट नहीं होगा तो गुरु करेंगे क्या? गुरु कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो जैसा बोला जाए कीजिए ना, बड़ा सरल है, कोई मुश्किल नहीं है। इसीलिए बोलते 3 साल का बच्चा बनिए, बुद्धि कम लगेगी। 3 साल के बच्चे को बोला जा रहा है, पिता बोल रहे हैं ना, सही बोल रहे हैं ना, हमारा बुरा चाहेंगे नहीं चाहेंगे ना, फिर जाकर के भगवान के पास क्या गिड़गिड़ा रहे हैं? क्यों मांग रहे भगवान से? भगवान को और कोई काम नहीं है? आप जाकर के तंग कर रहे हैं, और फिर भगवान के प्रति भी श्रद्धा नहीं होगी, गुरु के प्रति भी श्रद्धा नहीं होगी, दृढ़ता होगी नहीं, लक्ष्य को प्राप्त करोगे नहीं, ठीक है? अगर गुरु ने कुछ एकदम, देखिए 2 बातें हैं, या तो हमको इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आया तो पूछना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि क्रोध नहीं करना है, किसी के सामने क्रोध नहीं करना है। अब जिन लोगों ने पालन किया हो, जिन लोगों ने पालन किया वो लोग देखे होंगे तभी से क्रोध करना रुक गया होगा उनका, है ना? वो है ना, तब से सबके सामने क्रोध नहीं कर रहा। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं चल रहा होगा, पहले वो क्रोध भी करते थे, है ना? वो है ना? यस नो? जब से बोला कि क्रोध नहीं करना, किसी से चिल्ला करके बात नहीं करना है ना, तब से क्रोध करना कम कर दिया, बंद कर दिया। परंतु जो लोग बोले नहीं, हम तो क्रोध करेंगे, हमसे तो मैनेज नहीं हो पाता, है ना, हम तो नहीं कर पाते, फिर वो संघर्ष करते हैं। अश्रद्धा पे दवाई काम नहीं करती। यहां पे आए हैं, बस एक चीज तो मेंटेन कीजिए कि मैं आपका बुरा नहीं चाहूंगा, इतना तो मेंटेन कर लीजिए, मैं आपके हित के लिए हूं। अगर यही नहीं मानिएगा तो आगे हम बोले तो उसका लाभ क्या होगा? हम तो लाखों बात बोल लेंगे, कोई फायदा होगा? पहले बस इतना तो स्वीकार कर लीजिए, हम आपके हित के लिए। अगर आपको इसमें भी डाउट है कि हो सकता है प्रभु जी अपना पर्सनल हित होगा, इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट होगा प्रभु जी का, तब फिर हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी बातों का कोई लाभ नहीं होगा। अगर आपको वहां पे कुछ डूबियस, कुछ डाउटफुल लग रहा है ना, तो फिर लाभ नहीं होगा।
परंतु ये बात बिल्कुल सही है, आपको जब भी अश्रद्धा आप नहीं करें, आप श्रद्धालु रहें, तो पूरा अंदर से बदल जाएंगे, सारे अवगुण को छोड़ देंगे। इसीलिए अश्रद्धालु मत रहिए। अश्रद्धालु रहिएगा तो कोई लाभ नहीं होगा। आए हैं, श्रवण करेंगे, सुने, बहुत अच्छा लगा और गए, और फिर से पाप कर्म करने लग गए, फिर गए, फिर से संघर्ष करने लग गए हैं। तो यहां से संघर्षों से मुक्ति होती है। परंतु कैसे मुक्ति होती है? आज्ञा पालन करके मुक्ति होती है। मैं तो चैलेंज करने के लिए तैयार हूं, आपका कौन सा कष्ट है जिसका समाधान यहां पे नहीं है? सभी कष्टों का समाधान है, परंतु सर झुका करके। जब सर उठाए तो फिर नहीं, तो फिर उत्तर नहीं है मेरे पास, है ना? आप अपने आप ही को संपूर्ण समझ रहे हैं तो फिर उत्तर नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आपको पता है, तो लगता है तो लगता है, उसके बाद उत्तर नहीं। ठीक है, सर झुका के रखिए। और ठीक है, हो सकता है कि जो ऐसा प्रभु जी आपकी बातों पे तो सर नहीं झुकता, कृष्णा की बातों पे झुका लीजिए। ये तो मुश्किल नहीं है, ये तो मुश्किल नहीं है ना। कृष्णा की बातों पे सर झुकाना कोई मुश्किल है क्या? उनकी बातों पे सर झुका दीजिए। जिस दिन श्रद्धा हो जाएगी उस दिन मेरी बात मान लीजिएगा। तब तक कृष्णा की बातें जो जो बोलते हो वो पालन कर लीजिए, मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, तो कृष्णा की बात को मानने के लिए अब कोई कोई बोले, आप लोग देखते होंगे ना, भौतिक जगत में बहुत सारे लोग वो बोलते हैं भगवान चाहेंगे तो हम भगवत गीता पढ़ लेंगे। सुने ना, भगवान चाहेंगे तो हम भगवत गीता पढ़ लेंगे, भगवान चाहेंगे तो, भगवान कृपा करेंगे तो हम भगवत गीता पढ़ लेंगे। सुने ना, ये तो भगवान की कृपा होती है तब जाकर के हम भगवत गीता पढ़ पाते हैं, है ना? सही बात है ना? सुनते हैं ना, भौतिक जगत में बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, है? यस नो? भौतिक जगत में बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, भगवान की कृपा होगी तब हम भगवत गीता पढ़ लेंगे, हैं? आप समझिए, भगवान तो कृपा पहले ही कर दिए हैं। भगवान ने जो भगवत गीता दी है वही कृपा है। अब आपको स्पेशली एक और कृपा करेंगे कि आप पढ़ भी लो? ये तो आपको कार्य करना है जी। आप अपने कार्य को कृष्णा के सर क्यों डाल रहे हैं? ये आपको काम करना है। हम ऐसे ही जमीन पे खड़े हुए हैं, जमीन पे कुछ नहीं बना हुआ है, एक नया नया एकदम फ्रेश जमीन है, भूमि है? भगवान चाहेंगे तो इस पे 10 मंजिला बिल्डिंग बन जाएगा। क्या पागलपन है? अरे भाई, आपको भगवान ने बुद्धि दी है, जागृति दी है, समझदारी दी है, संसाधन भी दिया है, लोग भी दे दिए हैं, काम करवाओ, बनवा लो। आपको 10 मंजिला चाहिए, 10 मंजिला बनवा लो, पर आपको काम नहीं करना है, फिर कहां से बनेगा? फिर कहां से बनेगा? काम नहीं करना, ये कैसी बात है? समझ रहे हैं? तो इसीलिए भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए, परंतु भगवान की बातों को स्वीकारने के लिए भगवान के पास मत जाइए। आप अपने आप को सेवक जानिए, पालन करने का कोशिश कीजिए। भगवान की बात अगर पालन नहीं हो पाती है तो गुरु के पास जाइए कि हम नहीं पालन कर पा रहे, और गुरु की बात पालन नहीं कर पाते तो भी गुरु के पास जाइए कि हम, आपने इंस्ट्रक्शन दिया था, हम पालन नहीं कर पाते। ये क्या भगवान के पास जा रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भगवान आप अपने शब्द मुझे समझा दीजिए? अरे भगवान ने अपने शब्द बता दिए। ऐसा भगवत गीता में बोला है क्या कि मेरे पास आ जाओ, हम तुमको बता देंगे? आप प्रयासरत रहो, कोशिश करो, रास्ता दिखाएंगे। ये जो तरीका है कि हम भगवान के पास जाकर के रोने लग जाएं कि हम किसी तरीके से आपकी आज्ञा पालन कर लें, इससे कोई लाभ नहीं होगा। ये मूर्खता है हमारी, जीवन बर्बाद कर लेंगे। मैं उसीलिए इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं, ठीक है? ये मत कीजिएगा, मत कीजिएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। गुरु के पास जाइए, जिज्ञासा कीजिए। भगवत गीता में क्या बोले? मेरे पास आओ, जिज्ञासा करो। क्या बोले कृष्णा? अगर कृष्णा की बातें सब कोई ऐसे ही स्वीकार कर लेता तो गुरु के पास जाइए, जिज्ञासा कीजिए, क्यों बोले? भगवत गीता में 700 श्लोक बताए और 700 श्लोक को सब कोई ऐसे ही स्वीकार कर लेगा तो ये क्यों बोलेंगे गुरु के पास जाओ, जिज्ञासा करो?
बोलेंगे साफ साफ कि भगवत गीता में लिखा हुआ है, इस ग्रंथ में जो बातें लिखी हुई है सब पालन कर लो। बोले क्या? हमको बोले गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करने, हम कृष्णा के पास जा रहे हैं, कृष्णा अपने शब्द बता दीजिए। लोग इसीलिए तो गुरु के प्रति समर्पण नहीं करते। फिर दूसरा करते हैं, गुरु हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं, कृष्णा के पास जा रहे हैं, गुरु का इंस्ट्रक्शन पालन करने के लिए हमको सशक्त बना दीजिए। ये क्या है? आप काम करो, गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया, आप पालन करो, और अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो गुरु के पास जाओ। कृष्णा कोई सर्वेंट नहीं है बार बार जाकर के तंग कर रहे हैं। कृष्णा की हमको सेवा करनी है, प्लीज समझिए। हर पल इस बात को मेंटेन कीजिए। ये सारी बातें किस लिए है? क्योंकि हमको कृष्णा की सेवा करनी है, कृष्णा से सेवा लेनी नहीं है, कृष्णा की सेवा करनी है। अब जब बार बार जा रहे हैं कृष्णा के पास, कृष्णा हमको ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ये क्या है? समझ आ रहा है? आ रहा है सभी को? कृष्णा की सेवा करनी है, समझ में आया? यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णा की सेवा करनी है, कृष्णा से सेवा लेनी नहीं है। आओ कृष्णा हमारे लिए ये कर दो, हमारे लिए वो कर दो, हमारी ये स्थिति बना दो, हमारी वो स्थिति बना दो, हमको इतनी शक्ति दे दो, हमको वो जागृति दे दो। नहीं, हमको कृष्णा की सेवा करनी है, हम सेवक हैं। ठीक है? आप लोग जिज्ञासा पूछते नहीं हो, इसलिए ये गड़बड़ होता है। जिज्ञासा पूछते रहेंगे तो ये सारी गलतियां, गंदगी नहीं आएगी। ओके, हाँ, अर्जुन भी जब जिज्ञासा पूछे थे ना, जब कृष्णा से जिज्ञासा पूछे थे तब उत्तर किए थे कृष्णा भगवदगीता। ऑल दो अर्जुन को सब कुछ पहले से ही पता। चलिए एक एक प्रश्न भी ले लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, आई होप ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पे अंजना माता जी बोल रही है, प्रभु जी क्या भक्ति भी प्रारब्ध से होती है? नहीं, कृपा से होती है। हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा। भक्ति के लिए कोई ऐसा कार्य हम नहीं किए हैं पिछले जन्म में या इस जन्म में कि हमको भक्ति प्रदान हो जाए। श्रीमद् भगवद गीता सभी के घर में होती है ऑलमोस्ट, पर फिर भी लोग पढ़ते नहीं। ऐसा क्यों प्रभु जी? क्योंकि वो कृपा को स्वीकारते नहीं है। देखिए, कृपा तो हो रही है, बारिश तो हो रही है, आप स्वीकार नहीं रहे हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे 2-3 मिनट दीजिए, ठीक है? अभी देखिए कैसा है, हम लोग, और ये बहुत अच्छी बात भी है और बहुत खुशी की बात है, और बहुत लोग इसमें उत्सव भी मनाएंगे, बहुत अच्छी बात है। हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग गाय को खिलाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक? हाँ, पर कृपा, ओके, स्वीकार करने का समय भी निश्चित है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोई भी कितना भी पाप कर्मी हो, इसी पल बुला लीजिए, अगर वो सर झुका लेगा, अभी के अभी सारे कष्टों से निकलने के लिए रास्ता खुल जाएगा, है ना? ठीक है। अच्छा, हाँ, उवाचा उवाचा माता जी 10 बजे। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैंने इनफैक्ट बोला भी था 5 PM वाली क्लास में, बहुत लोगों को नहीं समझ में आया, समझाने का कोशिश करेंगे 10 बजे। ओके, तो हाँ, क्या बोल रहे थे? हाँ, एक बहुत अच्छी बात है, मेरे को बस 2-3 मिनट दीजिए, ज़्यादा देर नहीं। तो कैसा था कि हम लोगों ने सबको ही, सारे डिवोटीज ही बहुत कृपा कर रहे थे और गायों को खिलाने का हम लोग कोशिश कर रहे थे, ठीक है? हम लोग कुछ कर नहीं सकते और हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है, और अगर गायों को खिला भी देंगे तो भी मैं स्वीकारता हूँ कि उनका सारा कष्ट तो नहीं हर रहा, ठीक है? खिला दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु जब तक हम अपने गौशाला में अच्छे से व्यवस्थित रूप से नहीं रखेंगे, उनकी सेवा नहीं होगी, तब तक हम नहीं स्वीकारेंगे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। परंतु ठीक, जो भी छोटा सा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें क्या हुआ कि हम लोग डेली डेली चारा ले जाकर के खिलाते थे, इधर उधर 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 खिलाते थे। मालूम है क्या हुआ? कितना अमेजिंग चीज हुआ है। हम लोगों को देख करके कोई एक प्रभु या माता है, ठीक है, पता नहीं मेरे को, पर वो चारा कहीं और से, हमारे वाले से नहीं, कहीं और से चारा मंगवाते हैं, हरा चारा गायों को खिला देते हैं। मैं हर थोड़े दिन पे देखता हूँ, जनरली डेली नहीं होता है वो, पर हर थोड़े दिन पे देखता हूँ वो चारा खिला रहा है। अमेजिंग। आज क्या हुआ? आज एक और माता जी मेरे को देख रही थी कि मैं चारा खिला रहा हूँ, तो बोली कि क्या करते हैं आप? तो मैं बोला मैं चारा ला करके खिलाता हूँ। बोले कितने का आता है? दाम बता दिया। वो माता क्या बोलती है? हमको भी खिलाना है। अभी बात हुई है थोड़ी देर पहले,
और माता जी भी खिलाएंगे। मैं यही चाहता हूं सबको ही सेवा करे, मैं वहां से हटने के लिए तैयार। आप लोग सेवा कर लो, हम हट जाएंगे, हम कहीं और पे सेवा कर लेंगे। हमको सेवा करनी है, हमको गायों की सेवा करनी है, ठीक है। आप लोग अच्छे से करो, हम नहीं कर रहे। परंतु अगर देखिए ये कब है, जब आंख खोल करके लोग देख रहे हैं तब, और आंख बंद करके चल रहे, अरे जिसको जो करना है करो, हम चलते हैं, तो फिर नहीं करेंगे। आंख खोल करके देखना पड़ेगा, सत्य को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम सत्य तो सभी के लिए बोल रहे हैं, परंतु लोग स्वीकारना नहीं चाहते। यहां पे बहुत सारे लोग आते हैं, क्या सबको शुद्ध हो जाते हैं? सबको शुद्धता के लिए चलते रहते हैं? नहीं चलते। कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं मिलता? सबको उत्तर मिलता है, परंतु सबको स्वीकारना चाहता है? नहीं स्वीकारना चाहता। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हम दवाई दे रहे हैं, सुनना नहीं है। दवाई देना है, लेना नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? हम कितना भी प्रयास करें, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई आंख बंद कर लेना चाहता है, हम क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा है, तो हो सकता है कल नहीं, परसों से माता जी भी सेवा करें वो, और ठीक है। हाँ, बाकी लोग भी सेवा करते रहे। अगर कोई काम है तो मैं कर दूंगा, नहीं तो सेवा आप लोग करो, करते रहो करते रहो करते रहो, है ना। हम अपना काम करते रहेंगे, और काम करेंगे और काम करेंगे और काम करेंगे, ठीक। यहां से काम खत्म हो जाएगा तो दूसरा काम करेंगे। पहले बाय द वे, 1 मिनट और दीजिए, पहले 2 गाय के खाने वाले में खिलाया करते थे। एक तो कोई प्रभु ले रहे तो हम दूसरे में देते थे, और थोड़ा रोड पे कहीं पे सीमेंटेड जगह पे डाल दिया करते थे। अब देख रहा हूं दूसरा माता ले रही है, तीसरा एक और है, वो मंगाया, वो लगा दिया, ठीक है। अब तीसरा में भी आएगा, अगर वो भी हो जाएगा तो हम दूसरी जगह कहीं चल देंगे, कहीं दूसरी जगह सेवा करेंगे, कुछ और करेंगे, कुछ और करेंगे। गायों की सेवा होनी चाहिए, ये थोड़ी ना मेरा कुछ है, मेरी संपत्ति थोड़ी ना सब कोई सेवा कर ले, हमको क्या है, आप ही लोग सेवा कर लीजिए, है ना। हमको कुछ और कर लेने दीजिए, दान करते रहिए कार्य करते रहेंगे, सब कोई सेवा में लग जाए, हमको तो यही चाहिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम तो बहुत खुश हो रहे हैं। और आ जाइए, और सेवा कीजिए, सबको ही आ जाइए, सबको ही सेवा कीजिए, बहुत अच्छा। तो अब कोई ऐसा कल्पना के लिए बोले, अरे कोई नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, हमारे करने से क्या हो जाएगा, एक करने से क्या हो जाता है। कीजिए तो, कीजिए तो, चलिए तो। अब चलना ही नहीं है, ज्ञान दे देना, ज्ञान देने से काम नहीं होता ना, ठीक है। चलिए हाँ, मेरे को प्लीज याद दिला दीजिएगा, वो अच्छा एक बार एक्सप्लेन करेंगे, परंतु श्रीमद् भागवत हम नहीं पढ़ रहे हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं। ऋषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद महर्षि नारद ने जारी रखा। इस संबंध में उल्लिखित शब्द प्रमदा भौतिक बुद्धि या अज्ञान को संदर्भित करता है। इसे ऐसे ही समझा जाना चाहिए। जब कोई इस प्रकार की बुद्धि की शरण लेता है तो वह स्वयं की पहचान भौतिक शरीर से करता है। मैं और मेरा की भौतिक चेतना से प्रभावित होकर वह अपनी इंद्रियों के माध्यम से आनंद और कष्ट भोगना शुरू कर देता है। इस प्रकार जीवात्मा फंस जाता है। तात्पर्य, भौतिक अस्तित्व में तथाकथित बुद्धि वास्तव में अज्ञान है। जब बुद्धि साफ हो जाती है तो उसे बुद्धि योग कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जब बुद्धि को कृष्ण की इच्छाओं के साथ जोड़ दिया जाता है तो इसे बुद्धि योग या भक्ति योग कहा जाता है। इसलिए भगवत गीता 10.10 में कृष्ण कहते हैं, जो लोग निरंतर भक्त हैं और मुझे प्रेम पूर्वक पूजते हैं, मैं उन्हें वह समझ देता हूँ जिसके द्वारा वे मेरे पास आ सकते हैं। वास्तविक बुद्धि का अर्थ है परम पुरुषोत्तम भगवान के साथ जुड़ना। जब ऐसा किया जाता है तो परम पुरुषोत्तम भगवान भीतर से वास्तविक बुद्धि देते हैं, जिसके द्वारा कोई भगवत धाम घर वापस लौट सकता है। भौतिक संसार में बुद्धि को इस श्लोक में प्रमदा के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि भौतिक अस्तित्व में जीवात्मा गलत तरीके से चीजों को अपना दावा करता है। वह सोचता है, मैं सब कुछ का स्वामी हूँ, जिसका मैं सर्वेक्षण करता हूँ। यह अज्ञान है। वास्तव में कुछ भी उसका नहीं है। यहाँ तक कि शरीर और इंद्रियां भी उसकी नहीं है।
क्योंकि वे भगवान की कृपा से उसे भौतिक ऊर्जा के माध्यम से अपनी विभिन्न प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए दी जाती हैं। वास्तव में कुछ भी जीवात्मा का नहीं है, लेकिन वह हर चीज के पीछे पागल हो जाता है, दावा करता है यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है। श्रीमद् भागवतम 5.5.8 इसे मोह कहा जाता है। कुछ भी जीवात्मा का नहीं है, लेकिन वह दावा करता है कि सब कुछ उसका है। भगवान चैतन्य महाप्रभु सिफारिश करते हैं कि इस झूठी बुद्धि को शुद्ध किया जाए। चेतो दर्पण मार्जनम, चैतन्य चरितामृत अंत्य 20.12। जब बुद्धि का दर्पण साफ या चमक जाता है तो जीवात्मा की वास्तविक गतिविधियां शुरू होती हैं। इसका मतलब है जब कोई व्यक्ति कृष्ण चेतना के मंच पर आता है तो उसकी वास्तविक बुद्धि कार्य करती है। उस समय वह जानता है कि सब कुछ कृष्ण का है और कुछ भी उसका नहीं है। जब तक कोई सोचता है कि सब कुछ उसका है, वह भौतिक चेतना में है, और जब वह पूरी तरह से जानता है कि सब कुछ कृष्ण का है तो वह कृष्ण चेतना में है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए, इनफैक्ट सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं। देखिए, जैसा भी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों को भगवान से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान स्वयं बोल रहे हैं ना कि जो मेरे पास आना चाहता है हम उसको बुद्धि प्रदान करेंगे, है ना। कृष्णा ने ये बोला क्या, आप मांगोगे तो बुद्धि प्रदान करेंगे? बोला क्या कि आपके लिए डिफिकल्ट सिचुएशन बना देंगे तो आप बुद्धि मांग लेना, या आप अपनी स्थिति ऐसी मांग लेना, या घर परिवार के लिए मांग लेना। इनफैक्ट भगवत गीता में तो साफ साफ फलप्रद करने के लिए मना किया गया। मैं साफ साफ एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, जब हम बोलते हैं इफ यू सो विश, भगवान अगर आप चाहें तो, ये हमको तभी बोलना चाहिए जब एकदम विपत्ति वाला स्थिति है, हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। नहीं तो भगवान को जैसा चलाना है वैसे चलाने दीजिए, और आप सेवा कीजिए भगवान की। भगवान हमारे लिए सब कुछ देख ही लेते हैं, और हमको हमेशा ही एश्योर करते हैं कि तुम्हारे लिए बेस्ट करूंगा। भगवान की बातों को स्वीकारते हुए हम बेस्ट हो जाते हैं। तो हमको भगवान से मांगना नहीं चाहिए, हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। ओके, चलिए वापस आते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ तक कि शरीर और इंद्रियां भी उसकी नहीं है, किंतु वे भगवान की कृपा से उस भौतिक शरीर के माध्यम से अपने विभिन्न प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए दी जाती है। वास्तव में कुछ भी जीवात्मा का नहीं है, लेकिन वह हर चीज के पीछे पागल हो जाता, दावा करता है यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा। ओके, एक जगह और लिखा हुआ है, वो भी ग्रीन में ही है, जब बुद्धि को कृष्ण की इच्छाओं के नहीं। ओके ओके, आई थिंक और कहीं पे भी लिखा हुआ था जो हाईलाइट किया था, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं भी है तो भी। देखिए, शास्त्रों में पढ़ेंगे, इनफैक्ट ट्रांसलेशन में शायद, हाँ ये देखिए, मैं और मेरा की भौतिक चेतना से प्रभावित होकर वह अपनी इंद्रियों के माध्यम से आनंद, ये जो शब्द है ना आनंद, मेरे को बस इतना ही चाहिए, ठीक है, आनंद और कष्ट भोगना शुरू कर देता है। इस प्रकार जीवात्मा फंस जाता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शास्त्रों में आप कहीं पे भी देखेंगे, और इनफैक्ट मालूम है आप कहीं से भी सुनेंगे तो आप यही सुनेंगे, हम लोग अपने शरीर से ही आनंद भी भोगते हैं, अपने शरीर से ही कष्ट भी भोगते हैं। ठीक है, सही बात है। आप लोग शास्त्रों में देखेंगे, कहीं पे भी देखेंगे, और किसी से भी सुनेंगे तो यही सुनेंगे, हमारा शरीर हमको दिया गया आनंद और कष्ट भोगने के लिए। ठीक है, परंतु यहां पे ऐसा नहीं होगा।
हम लोग बहुत बार बोलते हैं शास्त्रों के विपरीत जाकर के शास्त्रों की ही बात करेंगे, तो आज फिर वही बात कर रहे हैं। नए डिवोटीज को थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा कि शास्त्रों के विपरीत जाकर के शास्त्रों की बातें कैसे करी जाती है। अभी देखिए, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है शरीर आनंद और कष्ट भोगता है, हम तो बोलते हैं कष्ट और कष्ट भोगता है। हमको कोई एक आनंद बताइए। जो भी आनंद होता है वो तो क्षणिक होता है। अब क्षणिक आनंद तो कष्ट का कारण बनता है। अभी सपोज कीजिए, मैं बहुत बार एग्जांपल दिया हूं, गाजर का हलवा पता नहीं जाता ही नहीं है। पिछले बार बना नहीं था, पिछले सीजन में बना नहीं था, पर हाँ कभी जाता नहीं है। एवरग्रीन है। आ जाने दीजिए, ठंडा का मौसम आ गया ना, गाजर आएगा। ओके, तो सपोज कीजिए आपने कहीं पे बहुत अच्छा गाजर का हलवा खाया है, बहुत अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा। ये प्रॉब्लम है, ये आनंद नहीं है, कष्ट है। अभी कैसा लग रहा है, अच्छा खाया तो आनंद लिया हमने, ना ना वही कष्ट लिया। अब क्या जीवन भर ये सोचते हैं ना वैसा हलवा मिल जाए, ऑटोमेटिकली सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? यस नो? अगर जीवन में कुछ बहुत अच्छा हो गया है तो हम ऐसा हमेशा चाहते हैं ना कि हमको वैसा ही अच्छा वापस मिल जाए, सोचते हैं? यस नो? कुछ भी अच्छा मिल गया, गाजर का हलवा तो बस एक नाम है, कुछ भी किसी ने हमारे साथ अच्छा बिहेव किया हो तो हम चाहते हैं ना वैसा ही अनुभव फिर से हो जाए, है ना? हम कुछ अच्छा खाए हों, कहीं पे अच्छी जगह गए हों, कुछ भी अच्छा, किसी को भी अच्छा जानते, तो जो अब चाह रहे हैं, पहले तो जो एक्सपीरियंस किया उसको हटा दीजिए, वो तो पल भर किया था ना। अभी गाजर का हलवा खाएंगे तो कितना देर खाएंगे? मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट में खा लेंगे, 10 मिनट में खा लेंगे, 15 मिनट में खा लेंगे, आधा घंटा खा लीजिएगा, और क्या खाइएगा। हम आधा घंटा आप आनंद लेने का सोच रहे हैं, पर उसके आगे और पीछे हमेशा ही कष्ट है। उसके आगे कभी भी जाइएगा तो आपको वही गाजर का हलवा याद आएगा। आप कहीं अच्छी जगह गए होंगे तो वही अच्छी जगह याद आएगी। अब ये आनंद है, ये आनंद है कि आपको वही जगह बार 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 याद आ रही है। आप जहां पे हैं वहां पे अपना काम नहीं कर रहे, जहां जहां गए थे, एक बार गए थे, उसी का चिंतन कर रहे, ये आनंद है। हमको तो कष्ट ही नजर आता। हमको कोई बता तो देगी ये आनंद भी है, हमको तो नहीं दिखता। वो हमको भी बताइए, समझाइए। शास्त्रों में हम देखते हैं कि शरीर से वो क्या क्षणिक आनंद को ही आनंद बोलते हैं शास्त्रों में, ठीक है, परंतु वास्तविक स्थिति तो यही है कि वो भी कष्ट ही है, वो कोई आनंद नहीं है। जो शरीर से भोग रहा है बस कष्ट भोग रहा है। हमको शरीर किस लिए दिया गया है? ताकि प्रताड़ित होते रहे, झेलते रहो, है? जो जो इच्छाएं करेंगे ना उसी कारण हम झेलेंगे। इस शरीर से जो भी इच्छाएं करेंगे हम उसी कारण झेलेंगे। बताइए, ये आनंद है। दर्द किसको बोलते हैं जी? अगर इसी को आनंद बोलते हैं, दर्द किसको बोलते हैं? दर्द यही तो होता है, या तो शुरू में दर्द मिल जाए या थोड़ी देर बाद दर्द मिल जाए। अब देखिए, गाजर का हलवा अगर खराब मिल जाएगा तो शुरू में ही दर्द मिल गया, और अगर अच्छा मिल गया तो फिर वापस वैसी कामना कर रहे हैं तो बाद में दर्द मिल गया। आप कहीं अच्छी जगह जाना चाहे, अच्छा जगह नहीं लगा तो पहले ही दर्द मिल गया। अच्छी जगह चले गए, फिर वापस उसके बारे में चिंतन किए जा रहे हैं, अपना जहां पे वहां पे जागृति नहीं है, कहीं का सोच है, उसी जगह का सोच रहे हैं, बाद में दर्द मिल गया। तो शरीर क्या कर रहा है? शरीर जितना अनुभव कर रहा है, जो भी इंद्रियों का उपयोग कर रहा है, सबसे तो दर्द ही मिल रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि ये भौतिक जगत है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारी अपूर्ण इंद्रियां, न तो अपूर्ण इंद्रियों से सुख अनुभव होगा, न तो इस भौतिक जगत में सुख अनुभव होगा। अब लोग कल्पना करता है हम खुश हो जाएंगे, कौन सा चीज में खुश हो गए आज तक? हर चीज तो दुख का कारण बना है, परंतु इस जगत में हम खुश रहना चाहते हैं। अब बताइए हम क्या करें? अब ये बताइए कितना बड़ा पागलपन है ये, है? अब कोई इस पागलपन से नहीं निकलता है। इतना इतना ज्ञान होता है, इतना इतना लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, इतना कुछ करते हैं, परंतु कोई इस कष्ट से नहीं निकलता। एक गुरु ही है जो इस ज्ञान में भरते हैं कि देखो ये तो कष्ट है, शरीर मतलब कष्ट, भौतिक जगत मतलब कष्ट, कष्ट में आनंद का, है ना? यहाँ पे बस कष्ट है। तो इस जगत में तो बस कष्ट है।
अब पता चल गया कष्ट है, तो आनंद के लिए काम कीजिए। बड़ा सरल है। अगर आपको पता चल गया कि ये रास्ता कठिन है, तो अच्छे के लिए काम कर लीजिए। जब आपको समझ में आ गया कुछ बुरा है, तो अच्छे के लिए काम कीजिए। समझ आ रहा है? तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कष्ट समझ में भी आ गया, तो फिर अच्छे के लिए काम करना चाहिए, है ना? हाँ, जब समझ में आ रहा है शरीर तो कष्ट दे रहा है, तो फिर आत्मा के लिए काम कीजिए। हमारे पास विकल्प ये नहीं है कि हम काम करना रोक दें, ये नहीं होगा, ठीक है? और इसीलिए लिखा हुआ है भौतिक अस्तित्व में तथाकथित बुद्धि, हाँ हाँ हाँ, वास्तव में अज्ञान है। ये शरीर से संबंधी बुद्धि था हमारा, जो हमारा जीव बोलता था कि आनंद है, जो हमारी आंखें बोलती थी आनंद है, जो हमारा कान बोलता था आनंद है। अब बॉलीवुड म्यूजिक सुने कोई है, बॉलीवुड म्यूजिक सुने, घंटों घंटों सुन लीजिए, वो आनंद है। तेरे बिना जी ना सकेंगे, इसी को उल्टा पुल्टा घुमा घुमा करके अच्छा अच्छा धुन डाल करके हजारों गाना बना दीजिए, इसमें कोई आनंद मिल जाएगा क्या? ये दर्द है, ये दर्द है। इस भौतिक जगत में कोई आपका सगा नहीं हो पाएगा, कितना भी कोशिश कर ले नहीं हो पाएगा। शरीर दो लोग साथ में नहीं त्याग पाते, सगा कहां से हो गया? हम कितना भी किसी के लिए करना चाहें, शरीर त्यागना हो तो त्याग देता है। तो इसमें इसमें इस शरीर में रह करके आनंद खोजने का कोशिश मत कीजिए, ठीक है? आत्मा में आनंद है तो आत्मा में खोजिए, मिल जाएगा, पल भर में मिल जाएगा। शरीर में आनंद, शरीर की अनुभूतियों में आनंद ये सब पागलपन है, ठीक है? तो हम यहाँ पे आनंद लिखा हुआ है, कष्ट और कष्ट भोगते हैं, है ना? यही है शास्त्र के विपरीत जाकर के भी शास्त्र की यही बात कर रहा है। देखा भी, हम कभी शास्त्र के विपरीत जाते हुए दिखाई दिया, आनंद लिखा हुआ हम तो बोल रहे हैं कष्ट है, परंतु आप देखिए कंक्लूजन वही आ रहा है क्या? कहीं कंक्लूजन से डिगेंगे, लक्ष्य भटक गया। तो शास्त्र के विपरीत जाकर के भी शास्त्र की बातें की जा सकती है। इनफैक्ट मैंने भी पहली बार क्लास में ही अनुभव किया था कि ऐसा हो सकता है, और कितनी ही बार नए डिवोटी से तो थोड़ा डर लगता है, वो बोलेगा अरे प्रभु जी शास्त्र के विपरीत बोल रहे हैं, आप तो शास्त्र के विपरीत बोलना स्टार्ट कर दिया, हम तो आपकी बात नहीं सुन सकते। परंतु कितनी ही बार ये हो चुका है, कितनी ही बार हो चुका है ना? कम से कम 500 बार, 1000 बार हो चुका होगा, है ना? शास्त्र के विपरीत जाते हैं, शास्त्र की बात करते हैं। तो हाँ हाँ हाँ, आज एकदम क्लियर दिखाया, होता है, हर बार होता है, ठीक है? ओके, क्योंकि जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना, वो भाषा में बंधी हुई नहीं है, वो प्रेम में बंधी हुई है, और प्रेम शब्दों में नहीं बंधे रहते। गोपियां कृष्णा को चैस्टाइज करती है, बोलती हैं बुरा है, कृष्णा बहुत बुरे हैं, परंतु हमेशा कृष्णा का ही चिंतन कर रही है। बुरा बोल रही है, मुंह से बोल तो रही है बुरा, हृदय में अनुभव कर रही है अच्छा। उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए कोई नहीं है, परंतु कृष्णा छोड़ करके चले गए ना, प्रत्यक्ष रूप से दिख नहीं रहे ना, तो बुरा बुरा बोल रही है। उद्धव जी जब जाते हैं तो बुरा बताती है। तो ये क्या है? ये प्रेममयी दृष्टिकोण है, इसको है ना बुद्धि से देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा ये सब। एक भौतिकवादी सुनेगा ना, बोले अरे देखिए गोपियां भी तो है ना कृष्णा को बुरा बोल देती हैं, बोलते हैं गोपियां कृष्णा से प्रेम करती हैं, गोपियां देखिए एकदम शास्त्र में लिखा हुआ है, गोपियां क्रिटिसाइज कर रही हैं कृष्णा को, कृष्णा बहुत बुरे हैं, लिखा हुआ है, हम देखिए, हम शास्त्र बता रहे हैं। अब उनका क्या बुद्धि है? इसीलिए अप्रामाणिक लोगों से नहीं सुनना चाहिए, उनका हृदय नहीं है कृष्णा के बारे में बताने का। वो आकर के आपको शास्त्र ही कोट करके दिखा देगा कि गोपियां ना कृष्णा को क्रिटिसाइज कर रही, हाँ एकदम सही बात है, लिखा हुआ वर्बटिम दिखाएगा, हाँ सही बात है, श्लोक में भी हाँ सही बात, परंतु कारण कुछ और, कारण ठीक विपरीत।
मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, शब्दों के बंधन में शास्त्रों को नहीं बांध सकते, है ना। भावना, हृदय, प्रेम। ओके, चलिए। तो यही है, जब बुद्धि को कृष्णा के लिए जोड़ दिया जाए तो बुद्धि योग या भक्ति योग कहलाती है। फिर से देखिए, यहाँ पे बहुत बार आप लोग पढ़ेंगे और शास्त्र में, और इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों में पढ़ेंगे बुद्धि योग। आजकल क्या देखते हैं, आजकल मेरा पर्सनल अनुभव है, जैसे ही बुद्धि बोलते हैं वैसे ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बुद्धि योग मतलब हृदय को नहीं लगाते। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ ना बुद्धि योग, अगर ढंग से पढ़िए, वो हृदय के बारे में लिखा हुआ है। अभी मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, देखिए समझ जाइएगा। ओके, चलिए आते हैं इस पे फोकस कीजिए, लाइन पे हरा वाला। ओके, हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, जब बुद्धि को कृष्णा की इच्छाओं के साथ जोड़ दिया जाता है तो इसे बुद्धि योग या भक्ति योग कहा जाता है। अब हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, जाना था क्या, हमारे पास दो चीजें हैं, एक बुद्धि है, एक हृदय है। जब बुद्धि हृदय की दासी बन जाती है तो भक्ति होती है। सही बात है ना, अनुभव किया था ना, सही बात है ना, सही है नहीं है। जब बुद्धि हृदय की दासी हो जाती है तब भक्ति होती है। सही बात है, यस नो, सही है। ओके, सिंपल, समझ में आ रहा है? जब बुद्धि हृदय की दासी हो जाती है तब भक्ति होती है। ओके, ठीक है। अभी क्या लिखा हुआ है, जब बुद्धि को कृष्णा की इच्छाओं से जोड़ दिया जाए। कृष्णा की इच्छा कहां से आएगा? कृष्णा के बारे में शुद्ध रूप से कहां से समझेंगे, बुद्धि से कि हृदय से? कहां से समझेंगे? कृष्णा के बारे में शुद्ध रूप से समझना है तो हम हृदय से समझ सकते हैं कि बुद्धि से? एच या बी, हृदय या बुद्धि, हार्ट या बुद्धि? समझ में आ रहा है? अब देखिए, यहां पे तो हृदय की बात की हुई है। जब बुद्धि को कृष्णा की इच्छाओं के साथ जोड़ दिया जाए, मतलब बुद्धि को हृदय के प्रति समर्पित कर दिया जाए, तो फिर लिखा जा रहा है इसे बुद्धि योग या भक्ति योग कहते हैं। अब जैसे ही बुद्धि शब्द प्रयोग हो गया, हम आ जाते हैं यहाँ पे हमको समझना है, यहाँ पे हमको समझना है हृदय के स्तर पे, हमारे बुद्धि के स्तर पे। तो लोग इस प्रकार का भोटा बुद्धि का हो गया है कि जैसे ही बुद्धि या बुद्धि योग दिखाते हैं उसको ऊपर ऊपर मेंटल, है ना, माइंड उसको दिखने लग जाता है। उसीलिए हम लोगों ने एकदम प्रयास किया कि हम लोग हमेशा इसी प्रकार से बात करते हैं, हृदय का उपयोग। ठीक है, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद और शास्त्रों में बोला जाता है बुद्धि योग, परंतु बुद्धि योग की बात नहीं करते, हम सीधा भक्ति की बात करते हैं। उसके बाद या भक्ति योग लिखा हुआ ना, हम या तो भक्ति योग की बात करते हैं या हृदय की बात करते हैं। ठीक, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। अब देखिए, वही मैं बता रहा हूं, शब्दों में नहीं बांध सकते। दिखने में शब्द तो दिखेगा कि बुद्धि योग, तो आप बोलते ही नहीं, हम नहीं बोलेंगे, कंफ्यूज हो जाएगा, हम क्यों बोलेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे ना। बुद्धि योग बोलेंगे तो बुद्धि के बारे में चिंतन जाएगा ना, हमको वो नहीं चाहिए। हमको हृदय के बारे में चिंतन चाहिए, हमको भक्ति के बारे में चिंतन चाहिए। बुद्धि को दास बनने दीजिए, बुद्धि को दासी बनने दीजिए और स्वामी बनने दीजिए हृदय को। ठीक है, ओके। मैं बहुत बार ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करता, बड़ा सरल से निकाल देते हैं, परंतु आज दिख रहा है, बता दे रहे हैं। ओके, हाँ, चलिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। जब तक कोई सोचता है कि सब कुछ उसका है, वह भौतिक चेतना में है, और जब वह पूरी तरीके से जानता है सब कुछ कृष्णा का है, तो वो कृष्ण चेतना। और देखिए, ये बात स्वीकार कर पाना कि सब कुछ कृष्णा का है, ये बहुत 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 मुश्किल है। जो शुद्ध शुद्ध भक्त हैं वो लोग बोलते हैं कि अभी तक तो हम अपने आप को शरीर जानते हैं। तो कृपया करके ये मत सोच लीजिए कि हम तो अपने आप को आत्मा जान रहे हैं। सुन लिया आत्मा, स्वीकारते कहाँ है? सुन लिया है, बड़े बड़े लोगों से सुना है, बोलते हैं आत्मा है। आत्मा क्या है हम नहीं जानते। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद एक बार बता रहे थे, शायद सनातन गोस्वामी के लिए बताते सनातन गोस्वामी के लिए बताते हैं। सनातन गोस्वामी, गोस्वामी मतलब इंद्रियों के स्वामी, समझिए, गोस्वामी उनका नाम ही है। ठीक है, और रखे कौन है? चैतन्य महाप्रभु। और सोचिए उनको क्या बोला जाता है। सनातन गोस्वामी एक बार चैतन्य महाप्रभु से वार्तालाप करते हैं, पता नहीं चैतन्य महाप्रभु से किससे वार्तालाप करते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो सनातन गोस्वामी है, नहीं तो हो सकता है कोई और गोस्वामी है, रूप गोस्वामी हो सकता है, और मेरे को जितना याद आ रहा है सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि सब कोई बोलता है हम पंडित हैं,
सबको ही बताता है हम पंडित हैं। हाँ हम पंडित हैं, परंतु समझिए हम कैसे पंडित हैं। हम ऐसे पंडित हैं जिसको अपने बारे में पता ही नहीं है, हम जानते ही नहीं हम कौन है, हम खुद को जानते ही नहीं है। अब पूरा दुनिया हमको पंडित बोलता है, हम कैसा पंडित हमको नहीं समझ में आता। अब देखिए गोस्वामी बोल रहे हैं कि हमको अपने बारे में अपना अस्तित्व नहीं पता है। कहने का अर्थ गोस्वामी बोल रहे हैं हम अपने आप को आत्मा नहीं स्वीकारते। गोस्वामी बोल रहे हैं हम कृष्णा की सेवा नहीं करते। गोस्वामी मतलब इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के स्वामी मतलब इंद्रियों को कृष्णा के लिए लगा दिए। वो व्यक्ति क्या बोल रहे हैं कि हम कैसे गोस्वामी है कि हमको अपने बारे में पता ही नहीं है। हम कैसे पंडित हैं कि हमको अपने बारे में पता ही नहीं है। आप समझिए, गोस्वामी तक तो ये बोलते हैं, हम लोग सोचने लग जाए कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, अब बताइए कैसा है। तो स्थिति यही है कि हम लोगों को अपने आप को निम्न जानना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भी यही बोलते हैं कि अपने आप को निम्न जानेंगे तो भक्ति हो पाएगी, है ना। ये बिल्कुल न जान ले कि सनातन गोस्वामी शुद्ध भक्त नहीं थे या शुद्धता की कमी थी। अब देखिए यही बात है, बाहर का कोई आदमी आएगा तो बोलेगा आप पता नहीं किसकी पूजा करते हो, सनातन गोस्वामी के बारे में पता है? सनातन गोस्वामी तो खुद बोलते हैं मैं पंडित नहीं हूं, आप उनकी बातों का पालन करते हो? हैं? कैसे मूर्ख हो। अब वो एक्सटेसी के भाव में बोल रहे हैं, शुद्ध प्रेम के भाव में बोल रहे हैं, अपने आप को निम्न भाव में देख रहे हैं, तो शुद्धता का स्तर है। उसका अर्थ यह नहीं है कि वो नीच है। एक भक्त अपने आप को घास के तिनके से भी निम्न समझता है। चैतन्य महाप्रभु घास के तिनके से भी निम्न समझता है, इसका मतलब यह नहीं है घास के तिनके से भी निम्न है। एक गुरु अपने आप को निम्न दिखाता है, इसका मतलब यह नहीं है निम्न है। ठीक है, आई होप सारी बातें क्लियर हो। और हाँ वो अच्छा लेंगे, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो बिल्कुल पूछिए। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना कृपया कर ध्यान करें। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर जय गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महारानी, पुरी द्वारका वृंदावन नाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए, संकोच मत कीजिए। हरे कृष्णा। यस, अच्छा सुचित्रा माता जी का तो वही था ना वो। अच्छा यस, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, वो अच्छा ले लेता है। पूछ लिया कीजिए, किन्हीं को नहीं समझ में आया तो बार बार पूछ लिया कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि अब नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है,
किन्हीं को कुछ भी नहीं समझना है, कोई भी बात नहीं समझना है, बार बार पूछो, बार बार पूछो, ठीक है। ओके, चलिए वाचा पे आते हैं। हिंदी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओके, कुछ लोग बोलते हैं मुझे भगवान कृष्ण का प्रेम अनुभव क्यों नहीं होता। ओके, कोई रीड करेगा क्या? यस, मनीषा माता जी कुछ पूछना है बिल्कुल चैट में लिखिए, डरिए मत, रुकिए मत। अश्लेषा माता जी प्लीज पढ़िए। हरे कृष्ण गुरुजी, मुझे भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम अनुभव क्यों नहीं होता। अगर आप तो किसी भाषा में निपुण हो, परंतु जो श्रोता है उसे ये भाषा समझ में बहुत कठिनाई आती हो, तब ऐसी संभावना है कि आपको बहुत सी बातें समझाने के लिए अत्यंत कष्ट उठाना पड़ सकता है। अगर ऐसे में कोई सरल सा संदेश देने के लिए जटिल रूपकों का प्रयोग किया जाए, तो इस संदेश को समझा पाना असंभव सा हो सकता है। इसी तरह दिव्य प्रेम की भी एक भाषा है। जब तक कोई इस भाषा को नहीं सीखता और इसका व्याकरण नहीं समझता, तब तक हम भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम की अनुभूति या अभिव्यक्ति की आशा कैसे कर सकते हैं। इस प्रेम की भाषा सीखे बिना केवल इसे महसूस करने की आशा करना एक भ्रम है। प्रेम की इस भाषा को कोई कैसे समझा सकता है? भगवान कृष्ण जो कुछ भी कहते हैं उसे स्वीकार करके। और कोई इसे कैसे स्वीकार कर सकता है? किसी ऐसे व्यक्ति से सुनकर जो इस भाषा का विशेषज्ञ हो, यानी एक शुद्ध भक्त जो भगवान कृष्ण का सच्चा प्रतिनिधि हो। तब तक कृष्ण हमेशा दूर और उनका प्रेम हमारी समझ से परे प्रतीत होंगे। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। ओके, यहाँ पे एक लैंग्वेज का एग्जाम्पल लिया गया है, लैंग्वेज का, कि कोई भाषा होता है ना। अभी सपोज कीजिए, ये बात तो क्लास में बोला गया था, परंतु इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई भाषा है, अब सपोज कीजिए कोई तो उसमें निपुण है ना, एक्सपर्ट है, और किसी को भाषा आ ही नहीं रही है, बहुत मुश्किल से कुछ समझ में आती है। अब हम उस भाषा में सिमिली, मेटाफर यूज करें, ठीक है, रूपकों का प्रयोग करें, जैसे लोह पुरुष, क्लास में बताया था, लोह पुरुष, रूपकों का प्रयोग करें, डिफिकल्ट चीजों का प्रयोग करें, तो उसको समझ में आएगा क्या? जो श्रोता है उसको समझ में आएगा? सीधा सीधा शब्द बोल रहा है वो तो तोड़ तोड़ करके समझ रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी की भाषा में पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं समझ में आ रहा है। अब हम एक रूपक का इस्तेमाल कर रहे हैं और कॉम्प्लिकेट बना दे रहे हैं, समझ आएगा? हाँ, समझ आएगा? यस नो? इज दिस वेरी वेरी क्लियर? कि अगर भाषा बहुत ही मुश्किल से किसी को समझ में आ रही है, हम उसको और कॉम्प्लेक्स बना दें और कॉम्प्लिकेटेड बना दें, तो समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। वो तो बोलेगा पता नहीं क्या बोल रहा हो तुम, ठीक है। कोई बाहर से कोई आता है, उससे आप हिंदी में बात कर लीजिए, इंग्लिश भी अगर उसको नहीं समझ में आती है, बहुत लोग फ्रांस से, यूरोप से आते हैं, उनको इंग्लिश भी नहीं आती, ठीक है। मंदिर में भी एक माता आती है, पहले मैं बातें करता था, या फिर कुछ डिवोटीज बातें करते हैं, मैं किसी से बात नहीं करने का कोशिश करता हूँ। एक माता है ना, वो कैसे, वो बहुत ही अच्छी डिवोटी, मतलब उनका सिंसियरिटी दिखता है, ठीक है, समर्पण दिखता है। भगवान को देख करके भाव विभोर हो जाती है, और सच में भाव विभोर हो जाती है, ठीक है। घंटों घंटों खड़े रहना पागलों की तरह। तो मैंने मालूम है क्या किया था, अब मेरे को भाषा आती नहीं है, तो अब मैंने क्या किया, इंग्लिश में लिखा चैट में, और वो ट्रांसलेट किया रशियन में, और रशियन में मैंने उनको पढ़ाया, फिर उनको समझ में आया, ठीक है। फिर वो यस या नो बोल रही थी, बस इतना, ठीक है। अब सपोज कीजिए किसी को भाषा तो समझ में आ नहीं रही है, और हम बहुत डिफिकल्ट भाषा में बात करने लग गया, और कॉम्प्लिकेटेड भाषा, तो समझ में नहीं आएगी। ठीक इसी प्रकार से प्रेम की भाषा तो समझ में आती नहीं है, प्रेम की एक भाषा है। अब भौतिक रूप ही में हमने समझा नहीं है, इस जगत में प्रेम क्या होता है वो तो समझ में आया नहीं है। इस जगत में कौन किससे प्रेम करता है, कैसा प्रेम होता है, माँ का प्रेम कैसा होता है, पिता का प्रेम कैसा होता है, ये तो समझ में आया ही नहीं है। अब हम बोले भगवान का प्रेम समझ लीजिए, है
और झूठा झूठा लोग बोलता है कि हमको भगवान से प्रेम हो गया। तो अब भाषा तो समझ में आ ही नहीं रही है, आप एक कॉम्प्लिकेटेड चीज को बोल रहे हैं कि हाँ वो चीज समझ में आ गई है। आप लोगों ने वो पढ़ा ही होगा, हाँ, अदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, है ना वो वाला। तो प्रेम तो लास्ट में आता है। हमने अपने अनर्थ मिटाया नहीं है, हम में रुचि है नहीं, हम में निष्ठा है नहीं, हमको प्रेम, हमारा भाव है नहीं, हमको प्रेम। तो अगर कोई ऐसा कल्पना से समझ ले तो कैसा है, ये भ्रम की अवस्था। ठीक है, इस प्रेम की भाषा को सीखे बिना केवल इसे महसूस करने की आशा एक भ्रम की अवस्था। ठीक है, हमने तो सीखा ही नहीं है, अब सीखेंगे कैसे? कोई भी कैसे समझ सकता है? अब इसका आंसर किया हुआ है, भगवान कृष्ण की बातों को सुनिए। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, उसको सुनिए। और कौन बताएगा? हमको तो नहीं समझ आ रहा भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं, तो गुरु बताएंगे, सच्चे प्रतिनिधि बताएंगे, रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, आचार्य बताएंगे, है ना। तो वो बताएंगे, क्योंकि वो इस प्रेम में निपुण है, उस प्रेम को अनुभव किया हुआ है। भगवत गीता में कृष्णा क्या बोलते हैं? आत्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति आपको ज्ञान प्रदान कर सकता है। तो जिसने अनुभव किया वो तो बताएगा, अनुभव ही नहीं किया तो कहां से बताएगा? अब यहाँ पे भी हम लोग गलती करते हैं, हम हर किसी से भगवान के प्रेम के बारे में सुनने लग जाते हैं। यूट्यूब चलाते हैं, कोई भी भगवान के प्रेम के बारे में बोल रहा है, हम सुन लेते हैं, हम सोचते हैं कि ये भी भक्त है। अब उससे प्रेम तो आएगा नहीं। हम किसी के पास चले जाएंगे, वो सेकंड चैप्टर में बताया था ना, भगवत गीता सेकंड चैप्टर, हम हर किसी के पास चले जाते हैं, तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, फिर ठगाते हैं। तो सही के पास जाइए, जो सच्चा प्रतिनिधि है उसके पास जाइए। अगर सच्चे प्रतिनिधि के पास नहीं गए तो तब तक हम हमेशा कृष्ण से दूर रहेंगे, कृष्ण के प्रेम से दूर रहेंगे। हाँ बस ये, कृष्ण और कृष्ण के प्रेम से दूर रहेंगे, ये तो लिखा हुआ। समझ आ रहा है? डिफिकल्ट है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ आपको ऐसा डिफिकल्ट सा लगा? बता दीजिएगा, समझ में आ रहा है तो बता दीजिएगा, नहीं आ रहा है तो प्लीज बोलिएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। यस नो बोलते जाइए। एक एक शब्द जो वाचा में लिखते हैं ना, बहुत सोच सोच के लिखते हैं। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आता हो। ऐसे नहीं लिखते, चला करके सोच सोच के लिखते हैं। इनफैक्ट मालूम है, कल का वाचा भी बना हुआ, परसों का भी वाचा बना हुआ। अगर हमको बस ऐसे ही भेजना रहे तो हम ऐसे ही भेज देंगे, पर उससे कोई लाभ होगा नहीं। जब तक हम पूरी तरीके से एकदम कॉन्फिडेंट नहीं है, हमको एक एक सिरा जोड़े हुए नहीं है, तब तक क्या लाभ है भेजने का? बस ऐसे ही भेज दे, ऐसे ही नहीं भेजेंगे। ठीक है, ओके, यस, समझ में आ गया सभी को? हाँ या ना तो बोल दीजिए। कुछ और पूछना है? आज मैं ज्यादा लेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो आज जल्दी से ही एंड करेंगे, है ना? नहीं तो मैं लेट तो कर ही सकता हूँ। चलिए, आई डोंट थिंक इनकी जिज्ञासा है चैट में, है ना? बाद में रहेगी। अच्छा यस, अंजना माता जी की, नहीं मनीषा माता जी की भी है। ओके, शाम को क्लास में आप बता रहे थे भगवान ही सभी के पति हैं, ये अच्छे से समझ में नहीं आया। माता जी देखिए क्या है, हम सब किसके सेवक हैं बताइए? हम किसकी सेवा में लगे हुए हैं? सब कोई किसकी सेवा में लगा हुआ है? डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से किसकी सेवा कर रहे हैं? भगवान की। या तो हम डायरेक्टली कृष्णा की सेवा कर लें, और नहीं सेवा करेंगे तो माया देवी की सेवा करेंगे। दोनों तरफ से तो कृष्णा की सेवा कर रहे हैं। एक पत्नी क्या करती है? पति की सेवा करती है। पत्नी का कार्य क्या होता है? पति की सेवा करना। पति और पत्नी का संबंध समझिए, पत्नी हमेशा पति की सेवा के लिए तैयार रहती है। हम कृष्णा की सेवा में तैयार हैं, चाहे चाहें चाहे ना चाहें, सबको तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो पति कौन है? सेवा किसकी हो रही है? भगवान की।
सेवक कौन है? हम है। सेवक को पत्नी बोला जाता है। जो सेवक होता है वो पत्नी होता है, सेवा करती है पत्नी। अब देखिए क्या है, हम लोग आज के दिन में ना वो फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट की बातें बकवास रूप से कर ले, वो अलग बात है। परंतु देखिए भाव होता है ना, एक हृदय होता है। स्त्रियां हमेशा घर की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहती है स्वाभाविक रूप से। आज के दिन में विकार भी आ गया, वो अलग बात है ना? ओके, पहले पहले समझ लीजिए, कृष्णा स्त्रियां हमेशा स्वाभाविक रूप से सेवा करना चाहती है। तो हम सभी सेवक ही हैं, सब सेवक हैं। माता जी बोल रही हैं, प्रभु जी मैं भगवान को राखी बांधती हूँ, ये तो दो संबंध एक हो गए। ये गलत हो गया। अब मैं बहुत कॉम्प्लिकेट बात बोलने जा रहा हूँ, ठीक है? किसी को अगर सिर दर्द होए तो कोई दिक्कत नहीं है, होते रहे। डिफिकल्ट बात है, आई होप समझ में आ जाए, ठीक है? नहीं ऐसा नहीं है, सिर दर्द होते रहे। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके, ये सब जो हम सोचते हैं ना, पति पत्नी, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, पिता बेटा, ये संबंध भौतिक जगत का है। और हम भौतिक जगत में इस प्रकार से समझते हैं। अब इसी का शुद्धिकरण कर दीजिए। हम लोग क्या सोचते हैं, जिस तरीके से बेटे से बात करते हैं उस तरीके से पति से बात नहीं कर सकते, जिस तरीके से पति से बात करते हैं उस तरीके से पिता से बात नहीं कर सकते, यही सोचते हैं ना। हर किसी के साथ संबंध अलग है, हर किसी के साथ व्यवहार अलग है, अलग अलग तरीके से बात करना होता है, यही सोचते हैं ना। परंतु शुद्ध रूप से नहीं होता। कैसे नहीं होता? शुद्ध रूप से सबसे प्रेमी होता है, सबसे एक ही संबंध होता है। हाँ, इस जगत में हम वो संबंध को अनुभव नहीं कर पाते, परंतु शुद्ध रूप से तो एक ही संबंध होता है। आप पुत्र से प्रेम करें, पति से प्रेम नहीं करेंगी, और पिता से प्रेम नहीं करेंगी। कैसा है इस जगत में? हम लोग एक मापदंड बना रखे हैं, पति से इस प्रकार का प्रेम, पिता से इस प्रकार का प्रेम, बेटे से इस प्रकार का प्रेम हमने बना रखा है, ये हमने बना रखा है। शुद्ध रूप में तो प्रेम एक ही तरीके से होता है। शुद्ध रूप में तो कोई ऊंचा नीचा नहीं है। शुद्ध रूप में तो सब प्रेम से भरे हुए हैं। और ये प्रेम तो कृष्णा से आ रहा है। ठीक है, अलग अलग तरह का प्रेम होता है, अलग अलग तरह की अनुभूति होती है। हाँ ठीक है, सबका अलग अलग भाव भी होता है। प्रेम अलग अलग सबका भाव भी होता है, जागृति होती है, कॉन्शियसनेस होती है, उस प्रकार ही से प्रेम कर पाएंगे। परंतु प्रेम ही कर रहे हैं ना, तो प्रेम तो एक ही तरह का होता है। और जो संबंध हम अलग अलग तरीके से जोड़ रहे हैं, कभी हम पति की तरह, कभी पत्नी की तरह, कभी हम बेटी की तरह, पिता की तरह, ये संबंध वो संबंध, इट्स ओके, ठीक है? ये क्या होगा? ये चलते रहेगा कब तक? जब तक आपका प्रेम दृढ़ ना हो जाए। ये सब चलते रहेगा कब तक? जब तक आपका प्रेम दृढ़ ना हो। उसके बाद आपको समझ आ जाएगा हमारे संबंध में ये। बाय द वे, आप कोई बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा, मेरा काम है, मैं डिफिकल्ट बात बोलता हूं, मैं क्या करूं? बुरा मत मानिएगा। भातृ, भातृ, भातृ बोलते हैं भाई को, भाई का, भाई का, भातृ। मातृ प्रेम तो है, वात्सल्य प्रेम तो है, परंतु भातृ प्रेम, वो जो रस है, उन रसों में लिखा हुआ तो नहीं है। भाई के रस, ऐसा रस लिखा हुआ तो नहीं। दास्य भाव है फिर, है ना? कोई बात नहीं, छोड़िए वो सब के बारे में चिंतन मत कीजिए, ठीक है? आप प्रेम कीजिए, आप आज्ञा पालन कीजिए। आज्ञा पालन कीजिएगा तो प्रेम शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध प्रेम का एक ही स्वरूप होता है। अभी शुद्ध प्रेम है कहां पे? अनर्थ मिट गया। वही वाली गलती कर रही है जो अभी अभी पढ़ाया था, अभी जो वाचा में पढ़े थे ना, वही वाली गलती कर रही है। अभी प्रेम तो अनुभव हुआ नहीं है, शुद्ध प्रेम का आपको स्थित हो गया जी। हम क्या समझाएं? अनर्थ मिट गया,
भजन क्रिया कर रही हैं, आज्ञा पालन सब हो रहा है। अनर्थ मिट चुका है, मिट गया सब। शुद्ध, शुद्ध कहां से आ गया? प्रेम भी कहां से आ गया? आपने 2 शब्द लिखा है, शुद्ध प्रेम। हमको शुद्ध बता दीजिए कहां से आ गया, प्रेम कहां से आ गया? अनर्थ निवृत्ति हुआ ही नहीं, प्रेम प्राप्ति हो गया। ये तो बड़ा एक्सटेटिक भाव है जी, हायर लेवल। लिखा है भ्रम की अवस्था में ही रहिएगा। फिर आज के वाचा में साफ साफ लिखा हो भ्रम की अवस्था में रहिएगा। ठीक है, तो पहले तो अपना आज्ञा पालन कीजिए ना। जब आज्ञा पालन ही नहीं कर रहे तो शुद्धता कहां से आएगी? कहां से आएगी? समझ रही है या नहीं समझ रही? देखिए फिर क्या होगा, फिर हमको ये पता चल जाएगा। देखिए अभी तो नहीं कर रहे हैं, परंतु जब आज्ञा पालन शुद्धता से करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमको समझ आ जाएगा कि देखिए हमारा प्रेम तो ऐसा ही है, परंतु कोई बात नहीं, बाकी सारे संबंध भी तो कृष्णा से ही है। हमको समझ में आ जाएगा मेजर संबंध तो हमारा यही है, परंतु बाकी संबंध भी हमारा कृष्णा से ही है, और किसी से संबंध नहीं है। कृष्णा से जुड़ा हुआ बाकी संबंध है। हाँ ये बात सही है। माता जी आप तो लड्डू गोपाल की भी सेवा करती हैं, तो आप ही मेरे को बता दीजिए, भाई की तरह राखी बांध दिया, लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं। लड्डू गोपाल की सेवा तो वात्सल्य भाव में किया जा सकता है, भाई की तरह राखी बांध दिया। पहले तो मेरे को यही बता दीजिए दोनों कैसे कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? इसीलिए ये बोलते हैं ना लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी चाहिए, इसीलिए नहीं करनी चाहिए। कोई बात नहीं, अंतिम में शुद्ध कर लीजिए। शुद्ध कैसे कीजिएगा? जब तक आज्ञा पालन नहीं कीजिएगा नहीं होगा। मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, तब तक आप किसी प्रकार की कोई शुद्धता मत एक्सपेक्ट कीजिए, और किसी प्रकार का कोई प्रेम एक्सपेक्ट मत कीजिए। आपके अंदर जो भी है वो प्रेम नहीं है। सुनने में कितना भी कठोर लगे, प्लीज समझिए इस बात को। आज्ञा पालन कर रही हैं, एक एक बातों का पालन हो रहा है, पूर्ण प्रयास कर रही हैं, नहीं तो आज्ञा पालन नहीं हो रहा, तो फिर प्रेम नहीं है, तो फिर शुद्धता नहीं। शुद्ध प्रेम मतलब शुद्ध लक्ष्य। अभी हम उल्टा बोलेंगे, जी प्रभु जी कर रही हूं, आज्ञा पालन कर रही है, सारा आज्ञा पालन हो रहा है, सारा आज्ञा पालन हो रहा है, सारी आज्ञाओं का पालन कर रही हैं, कितना सारा क्लासेस हुआ है, सब कुछ एक एक बात पालन कर रही हैं। तो अभी जो बोला गया वो करने का कोशिश कीजिए। जब तक हमारा पूर्ण प्रयास नहीं होगा एक एक बात पालन करने का, तब तक कहां से शुद्धता? देखिए मैं पर्सनली किसी को ऐसा गलती नहीं निकालना चाहता हूं, या फिर किसी को बुरा नहीं दिखाना चाहता हूं। नहीं तो मैं चाहूं तो मैं 50 चीजें आपकी बताऊंगा माता जी, आप समझिए। एक पिता को पुत्र के पुत्री के बारे में पता होता है, ठीक है, आप नहीं भी बताइएगा तब भी मैं बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि मनीषा माता जी अच्छे से भक्ति नहीं कर रही, बहुत अच्छे से भक्ति कर रही, परंतु अगर ऐसा बोल दे कि हम तो अनर्थों को छोड़ दिए, ये एकदम गलत बात, ये गलत बात। अनर्थों को छोड़ दिया, या बोले कि हम पूर्ण रूप से आज्ञा पालन कर रहे हैं, ये भी गलत बात है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि माता जी बहुत अच्छे से भक्ति कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। और बहुत बार माता जी में जो दृढ़ता होती है बहुत कम मेरे को दिखाई देती है, परंतु इसका क्या मतलब है? हम आपको शुद्ध भक्त जान लें, आप अच्छे से भक्ति कर रही हैं, इसका मतलब शुद्ध भक्ति जानना है ना। अभी आप शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच गए, ये समझना, ठीक। तो कृपया करके आज्ञा पालन कीजिए। अभी आसान नहीं है, धीरे धीरे चलिए, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। जो जो बताया जा रहा है उसका पालन कीजिए, और भगवान से प्रेम, सारे संबंध में हमको भगवान से ही प्रेम होगा, हमको बाकी सारी गलतियां नजर आएगी। जब हम शुद्ध स्तर पे होंगे ना, तो हमको सब गलती नजर आएगा, हमको अपने जीवन में, अपने कृत्यों में सब गलत नजर आएगा।
शुद्ध अवस्था यही होती है कि हमको सारा कुछ गंदा नजर आ रहा है, परंतु जब गंदा भी नजर आ रहा है तो ठीक है, हम जानेंगे कि हम गलत काम कर रहे हैं, परंतु फिर भी हम कृष्णा को छोड़ करके किसी और को थोड़ी ना मानने लग जाएंगे। हमारे लिए पिता, पुत्र, भाई, बहन, माता, पिता, चाचा, चाची, काका, काकी सब कृष्ण ही है ना। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि ये रसाभास हो रहा है, पर हम छोड़ थोड़ी ना देंगे, हम कृष्णा को छोड़ करके हम किसी और को थोड़ी ना मानेंगे, है ना। ठीक है, पर कोई बात नहीं, वो जो एक संबंध है आपका कृष्णा से और बहुत गहरा संबंध है और असली संबंध वही है, वो आपको बाद में पता चलेगा। कब? जब आज्ञा पालन अच्छे से कर रहे हैं तब। अभी नहीं, अभी नहीं, बहुत टाइम बाकी है, बहुत टाइम बाकी। भाव आता है, उसके बाद प्रेम आता है, उससे पहले आसक्ति आनी चाहिए, उससे पहले निष्ठा आनी चाहिए, उससे पहले अनर्थ निवृत्ति होना चाहिए। मुझे बस समझना था कि आपने क्या कहा था। हम बता रहे थे पति तो कृष्ण ही है, पति भी कृष्ण ही है, भाई भी कृष्ण ही है, माँ भी कृष्ण ही है, पिता भी कृष्ण ही है, सब कृष्ण है, सब कृष्ण है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, आपका या मेरा या उसका या उसका या उसका या जो भी शुद्धता से भक्ति करने का प्रयास भी कर रहा, गुरु की आज्ञा पालन करने का प्रयास भी कर रहा, उसका संबंध एक ही तरीके से दृढ़ता से जुड़ेगा, ये बात सही है। परंतु वो दृढ़ता वाला संबंध क्या है? पहले आप आज्ञा पालन कीजिए, पहले आप अनर्थ निवृत्ति कीजिए, उसके बाद की बात है। उसके बाद पता चलेगा आपका दृढ़ता से कौन से संबंध से कृष्णा से संबंध जोड़ रहा है। परंतु ये सभी के लिए सही है, आप जो कहेंगे मैं मान लूंगी, हाँ तो ठीक है, आज्ञा पालन करते रहिए, निश्चित रूप से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही मत रखिएगा, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। मेरा संबंध तो कृष्णा से यही वाला है, परंतु बाकी सारा संबंध भी हम निभा रहे हैं क्योंकि हमारा और कोई है नहीं। जैसे कैसा होता है ना, आपने शायद, आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने अनुभव किया होगा, ऐसा होता है, ठीक है। अगर सपोज कीजिए किसी माता का, किसी स्त्री का कोई भाई नहीं है, दूर का पास का कोई भाई नहीं है ना, तो वो पति को ही अपना राखी बांध देती है। ऐसा किसी को देखा है? किसी को देखा? कोई भाई नहीं है, एक स्त्री का कोई भाई नहीं है, तो अपने पति को ही राखी बांध देती है। तो समझ रहे ना, संबंध तो मेरा एक है, परंतु कोई बात नहीं, बाकी मेरा कोई है थोड़ी ना, बाकी मेरे भी तो आप ही हो, ठीक है। तो वो उस समय दृढ़ होगा, कब? जब गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से पालन करना है। जब वो कर लेंगे तो फिर बहन के पास नहीं हो तो बांध देते हैं, हाँ ठीक है। तो वो कब होगा, वो कब होगा, संबंध स्पष्ट कब होगा? जब हमको एकदम क्लैरिटी हो जाए हमारे लिए बस कृष्णा है और कोई नहीं है, और गुरु की आज्ञा का हम दृढ़ता से पालन कर रहे, तब तक नहीं होगा, तब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी कि आपके कौन है। बेटे को भी बांधते देखा है, हाँ वही, मतलब एक संबंध में दूसरा संबंध जोड़ दिया, ठीक है, बेटे को मान लीजिए, है ना, ठीक है। हाँ, आई होप आई आंसर्ड, सॉरी लेट कर रहा हूँ मैं, ओके। चलिए, एक और जिज्ञासा थी अंजना माता जी की, प्रभु जी ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत का पंचांग अलग होता है माता जी, हर एक सिटी का पंचांग अलग होता है, कृपया करके आप मेरे को मैसेज करके पंचांग मांग लीजिएगा, स्पेशली एकादशी के लिए। बाकी डिवोटीज भी जो लोग नए हैं, है ना, मेरे को मैसेज कीजिएगा और एकादशी का कैलेंडर में से ले लीजिएगा उस प्लेस का, ताकि आप लोगों को पता रहे पारण कितने बजे होगा, और वही वाला कैलेंडर यूज करके आप बहुत कुछ देख सकते हैं। उसका कैलेंडर मेरे को अच्छा लगता है ना, ठीक है। प्रभु जी मुझे कोई संदेह नहीं था, बस मुझे लगा कि सही से नहीं समझ में आया, समझा कि या नहीं, ठीक है माता जी, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु बस इतना सही है, आज्ञा पालन करने का कोशिश कीजिए, अनर्थ निकलेगा, प्रेम आएगा, शुद्धता आएगा, और हम सच में सही तरीके से भगवान से प्रेम करेंगे,
ऐसा कोई विश्व में है ही नहीं जो भगवान से प्रेम नहीं करता, ऐसा कोई नहीं है। परंतु हमको शुद्धता से प्रेम करना है ना, एकदम अच्छे से प्रेम करना है ना, दृढ़ता से प्रेम करना है ना, शुद्ध भक्ति करनी है ना, तो फिर तो सारे अनर्थों को निकालना है ना। चाहे वो माया से भी प्रेम करता हो तो इनडायरेक्टली तो कृष्णा से ही प्रेम करता है। ठीक है, चलिए इसी प्रेम संबंध को थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सबको इनम्यूट करने का कोशिश कीजिए।